बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एग कड़ी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले आप एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। के बाद मैंने मीडियम साइज प्याज ली थी और उसको रफली चॉप कर लिया। फिर प्याज को हम फ्राई करेंगे पैन में ऐड करके। अच्छे से प्याज को हमें फ्राई करना है कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो एग कड़ी मैं बना रही हूँ ये बहुत ही इजीली बन जाती है। इसके लिए आपको कोई भी साइंस लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपको प्याज काटनी है और उसको फ्राई करना है। प्याज और टमाटर का पेस्ट बनता है जो कि यूज़ होता है। और जब हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, लाइट गोल्डन हो जाएगी, तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम प्याज को फिर से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे और थोड़ा सा, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपको बताती चलूँ ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये मैं 2 पर्सनस के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो आप इससे डबल भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बंदों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा पर्सनस के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होगा। आप बस क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा तो ये आप ज़्यादा लोग के लिए बना सकते हैं। बाद मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ टोमेटो लिया था जिसको मैंने छोटा काट दिया था और उसको फिर पैन में ऐड कर दिया था। पैन में ऐड करने के बाद फिर मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। अगर आप बहुत जल्दी में हो और आपको अगर डिश बनानी हो तो आप चाहें तो प्याज टमाटर को पहले से भी पेस्ट बना के पका सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे पहले पका लें ताकि इसका जो मज़ा है ना वो और दोबाला हो जाए। मुझे क्योंकि टोमेटोज़ पकाने थे इसलिए मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट नहीं यूज़ किया। उसके बाद आप चलते हैं यहाँ पे दही की तरफ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने दही लिया था और दही को भी मैंने ऐड कर लिया। अब मैं दही की भी इसके साथ भुनाई कर लूँगी। जब दही हमारा बहुत अच्छे से टमाटर प्याज में रच बस जाएगा तो फिर मैं इसका ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बना लूँगी। इस तरीके से मैं ये डिश बना रही हूँ ना, आप इसी तरीके से अगर ये डिश बनाएंगे ना तो यकीन मानिए कि बहुत टेस्टी लगेगी। इसी के साथ साथ मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने एग्स को बॉईल किया हुआ था और जब हमारे एग्स बॉईल हो गए थे तो उनको छील के मैंने साइड पे रखा हुआ था। और फिर मैंने पैन में ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। हल्दी ऐड करने के बाद बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है अंडों में और बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगते हैं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं अंडों को फ्राई करूंगी और अंडों को फ्राई करते करते मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे नाइफ़ की मदद से अंडों को थोड़ा थोड़ा शेप दिया था, जो कि आप देख सकते हैं कि अंडे किस तरह से खूबसूरत से लग रहे हैं। और जब हमारे अंडे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे साइड पे रखेंगे और जो हमारा ज़बरदस्त किस्म का मसाला था ना वो हम उसी तेल में फ्राई करेंगे। फिर हम ड्राई मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। ड्राई मसालों में सबसे पहले हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च और 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा का सारा मसाला आपस में रच बस जाए। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी में आपको भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका सालन तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 5 से 10 मिनट के करीब बहुत अच्छे से सालन की भुनाई की थी और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि हमारे जो सालन है ना, हमारी जो कड़ी है ना, उसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आ जाए। उसके बाद आपको हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा भी थोड़ा सा और ऐड किया था कि मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो वो दरदरा सा लगने लगेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद फिर आपको पानी का कच्चापन ख़त्म करना होगा, क्योंकि पानी जब भी हम ऐड करते हैं ना तो उसमें आपको 5 से 10 मिनट
5 से 6 मिनट बल्कि आपको उसे पकाना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ फिर जो हमने अंडे बॉईल किए थे ना, वो फिर हम मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में सारे के सारे अंडे ऐड करने के बाद फिर हम अंडों को 5 से 6 मिनट के करीब पकाएंगे, ताकि सारा का सारा मसाला अंडों पे रच बस जाए। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार तरीके से हमारे अंडे तैयार हो गए। उसके बाद हम कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे ऊपर से और उसको फिर ढक देंगे। 2 मिनट पकने के बाद हम उसमें चॉप्ड हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी एग करी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है जो कि मुझे पूरी करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।